हेलो फ्रेंड। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम आप सभी से बात करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री वह चैप्टर है जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम ये 10th का जो होने वाला उसमें से अधिक क्वेश्चन इसमें बहुत सारा आता है। इसमें 1 नंबर वाला आता है और 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो क्यों ना हम इस चैप्टर को अच्छा से इसे तैयारी करें ताकि हमारा जो 5 या 6 नंबर जो कभी मेरा छूटे ना। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से हम इसे जानकारी कर लेते हैं ताकि इस चैप्टर में जो होने वाला जो इस चैप्टर में जो मेरा हिसाब है उस हिसाब में जो मेरा फार्मूला लगने वाला है उस फार्मूला को हम क्या करेंगे इसमें से अच्छी तरीके से देख लेंगे ताकि हमें बाद में हिसाब बनाने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें एक एक करके इसका पॉइंट को हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इसमें क्या है ऊपर पे निर्देशांक ज्योमेट्री। सबसे पहले इसे हम जान लेते हैं कि निर्देशांक ज्योमेट्री होता क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे इस चैनल पर जो भी दोस्त नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री वो होता है कि हम सभी 9th से बनाते हुए आ रहे हैं क्या, निर्देशांक ज्योमेट्री। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स क्या करेंगे, एक रेखा को हम खींच देंगे एक्स और जो होता है वाई एक्स। ये हो गया। ये जो मेरा ये जो लेटा हुआ है इसे हम बोलेंगे एक्स एक्स, यानी कि ये है मेरा एक्स। और जो ऊपर में जो खड़ा लंब है इसे बोलेंगे वाई एक्स। और जो इसके बगल में जो लेफ्ट साइड है उसे हम बोलेंगे ए एक्स डैश, यानी कि दायां साइड जो मेरा है वो सिर्फ लिखाएगा प्लस वाला लिखाएगा और बायां साइड जो इसमें रहेगा मेरा माइनस का रहेगा। और नीचे जो रहता है वाई डैश, यानी कि वाई जो यहाँ पे रहता है ऊपर लिखाता है प्लस का और नीचे लिखाता है माइनस का। जैसे यहाँ पे रह गया अगर 1 2 तो यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे मेरा लिखाएगा -1 और यहाँ लिखाएगा मेरा -2। तो वही अगर हम वाई एक्स का बात करें ऊपर लिखाएगा 1 और यानी कि ऊपर लिखाएगा प्लस में और नीचे जो लिखाएगा मेरा बिल्कुल लिखाएगा उसका अपोजिट, यानी कि उसका लिखाएगा उल्टा। ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, बाएं साइड माइनस तो दाएं साइड क्या लिखाएगा प्लस में। तो ये जो है इस तरह से ये बनता है। तो अब यहाँ तक देखें, इसमें हम चतुर्थांश सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें ये जो मेरा है फर्स्ट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, ये मेरा द्वितीय चतुर्थांश, ये मेरा जो है तृतीय चतुर्थांश और ये मेरा चौथा चतुर्थांश। ठीक, फर्स्ट चतुर्थांश में क्या रहता है, एक्स भी प्लस में रहता है और वाई भी प्लस में, यानी कि इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स और वाई। एक्स मेरा क्या है, एक प्लस का है और एक वाई भी मेरा क्या है प्लस का है। ये जो मेरा फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों एक्स और वाई जो मेरा रहता है प्लस में रहता है। और सेकेंड में भी जो रहता है यानी कि दूसरा चतुर्थांश, यहाँ पे है चतुर्थांश, ये मेरा द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में क्या रहता है, एक्स मेरा रहता है माइनस का और वाई जो मेरा रहता है प्लस का, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस और एक वाई रहता है मेरा प्लस में। और तीसरा में मेरा क्या रहता है, एक्स भी रहता है माइनस में और वाई भी मेरा रहता है माइनस में। ये मेरा जो है तीसरा चतुर्थांश का ये तीसरा चतुर्थांश में रहता है। और जहाँ तक हम फोर्थ का बात करें, फोर्थ में रहता है, सबसे पहले हम जो लिखेंगे एक्स को लिखेंगे। तो एक्स मेरा क्या है प्लस का है तो प्लस का लिख दिए और वाई जो मेरा क्या है माइनस, तो वाई आ गया माइनस, यानी कि एक्स वाई माइनस का आ गया। यहाँ तक अगर बात करें ये भी था माइनस और यहाँ देखें तो इसमें दोनों था माइनस। और यहाँ तक अगर बात करें तो यहाँ पे इस तरह से मेरा ये है, इसको हम बोलेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री। यहाँ तक ये मेरा हो गया। और इसके बाद यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इस तरह से हम लोग 9th में बनाते हुए आ रहे थे।
तो अब जो इसमें होता है, एक होता है भुजा और एक होता है कोटि। सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं कि भुजा किसे कहेंगे और कोटि हम किसे कहेंगे। तो भुजा मेरा वो होता है, मान लीजिए अगर इसका हम बात करें प्रथम चतुर्थांश का, प्रथम चतुर्थांश का, तो वहाँ क्या रहता है एक्स और वाई, ये रहता है। एक्स और वाई जो रहता है, ये प्रथम को हम बोलेंगे क्या, ये द्वितीय को, प्रथम को जो हम बोलेंगे एक्स को हम बोलेंगे भुज और वाई को बोलेंगे हम कोटि। यानी कि जितना भी मेरा यहाँ पे इसमें दिया गया है चतुर्थांश में से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या मेरा फोर्थ, इसमें से जितना भी दिया गया ये मेरा क्या है भुज, ये मेरा कोटि। यानी कि एक्स मेरा जितना भी है सारा का सारा वो मेरा भुज है, और वाई मेरा जितना है सारा सारा क्या है मेरा वो कोटि है। यहाँ तक ये निर्देशांक ज्यामिति और ये कोटि यहाँ तक था। अब जो देखेंगे इसमें अगला पॉइंट जो है क्या है, दूरी सूत्र की, दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है और उससे कैसे हम निकालते हैं और उसका हम किस तरह से यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं दूरी का सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है और उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मेरा दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र को हम कैसे निकालते हैं। दूरी सूत्र में हम क्या करते हैं, दूरी निकालते हैं। यानी कि मान लीजिए हम क्या किए, यहाँ पे एक रेखा खींच, रेखा का नाम यहाँ पे हम रख सकते हैं P, यहाँ पे रख दिया Q, यहाँ तक जो रखे, यहाँ से और यहाँ तक इसका कोई डिस्टेंस तो होगा ना, उसका डिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर इसका मान इससे यहाँ पे x और ये क्या है y, यहाँ पे इसमें मान सकते हैं क्या, इसमें भी x, इसका मान रख देंगे हम x1, इसका y1, यहाँ पे रख देंगे इसका x2 और y2, यहाँ तक तो रख दिया। अब हमको क्या करना है, ये बीच का दूरी को हमको निकालना है। ये बीच का दूरी यहाँ पे जितना भी ये दूरी है इसको हमको निकालना है। तो पी क्यू का यहाँ पे हम अगर दूरी को हम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट को सेकेंड में हम जाके घटा देंगे, तो वो मेरा क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं इस तरह से क्या, कि x2 माइनस x1 ये मेरा हो गया, और दूसरा क्या y1 माइनस y2 माइनस y1 हो गया। और इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, और स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे रूट डाल देंगे। यानी कि यहाँ पे मेरा, यानी कि यहाँ ये मेरा क्या निकला, दूरी का सूत्र निकला। इस तरह से हम किसी भी मान का हम दूरी का सूत्र हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक ये मेरा जो था दूरी का सूत्र था। क्या किया हम, सबसे पहले यहाँ पे एक रेखा मान लिया, उसका मान हम P और Q रख दिए। P पे मान लिया यहाँ पे कोई एक कुछ तो यहाँ पे दिया होगा ना, तो इसका x और y, यहाँ पे x2 और y2 यहाँ पे दिया। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट को सेकंड में हम घटा देंगे और फिर y2 माइनस y1 ये निकला। अब अगर हम चाहें तो क्या करेंगे हम, कि 1 में भी हम 2 को घटा सकते हैं। घटा सकते हैं किस तरह से, सब लोग क्या करेंगे रूट डाल लेंगे। रूट डालने के बाद यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर चाहे तो आप सूत्र ये भी लिख सकते हैं और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉरी यहाँ पे अगर ये जुट रहा था तो यहाँ पे क्या होता है मेरा ये प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमको बीच का दूरी निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा जुटेगा। तो यहाँ तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट अगला जो ये मेरा इस फार्मूला से लगभग का हिसाब इससे बन जाएगा। ये बनने के बाद एक और इसमें आता है जिसका है संरेख। अब संरेख हम किसे कहते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। संरेख हम किसे कहेंगे। संरेख हम किसे कहेंगे। संरेख भी बिल्कुल सेम है दूरी सूत्र की तरह, जिस तरह से अभी हम निकाले थे दूरी सूत्र किस से निकाले थे, उसी तरह बिल्कुल मेरा संरेख है। सिर्फ इसमें अंतर ये रहता है कि उसमें क्या था, इसमें सिर्फ ये था कि 2 ही इसमें अंत बिंदु था।
कि 2 पॉइंट था इसमें, एक P और Q, इसमें तीसरा नहीं था। और इसमें क्या रहता है, इसमें सिर्फ ये होता है कि एक ही रेखा पर जो है बहुत सारे भाग में ये क्या रहते हैं, टूटे रहते हैं। ये मेरा क्या है, बहुत सारा भाग में ये क्या है, मेरा टूटा हुआ है। टूटा हुआ है तो इसी को हम बोलेंगे संरेख। और यहाँ पे अगर मान रहे x, यहाँ पे मान लीजिए 1 और 2, और यहाँ पे क्या है, इसका मान 3 और 4, इसका मान 5 और 6, इसका मान 7 और 8, इस तरह से मान क्या रहेगा, दिया रहेगा। यहाँ तक इस तरह से मान इसमें दिया रहेगा। अब क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे यहाँ पे x1 और इसको y1, इसको मान लेंगे x2 और y2, इसको मान लेंगे x3 और y3, इसको मान लेंगे हम x4 और y4, इस तरह से हम मान लेंगे। और यहाँ पे हमको अगर P और Q का अगर हमको दूरी सूत्र निकालना है, दूरी निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ से, इसमें यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कितना 1 2 3 बार इसे हम लिख सकते हैं। यानी कि पी क्यू का हम पी क्यू सूत्र द्वारा हम सूत्र निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, क्या पी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। यानी कि अब अगर देखें तो इसका सूत्र क्या निकल सकता है, ए पी ए स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो हम काम करेंगे इसमें काम करेंगे, यानी कि P से A तक हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो P से A तक का सूत्र हम निकाल सकते हैं, क्या रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये निकला इसका। अब क्या करेंगे हम A से B, A B का निकालेंगे, यानी कि इसमें क्या है x3 और x2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x3 में हम 2 का घटाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, नहीं सही है, फिर यहाँ पे आएगा y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब क्या करेंगे हम, अब जो देखेंगे B से Q तक में से, B से Q तक मेरा क्या है, x4 है और x3 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x4 को हम x3 में घटाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे हम, अब जो घटाएंगे y4 को हम y3 में घटाएंगे, यानी कि y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ तक अगर इसको हम हल करने के बाद अगर हल कर दे तो यहाँ तक मेरा पी क्यू तक का दूरी मेरा यहाँ से ये निकल सकता है। जब ये मेरा निकल जाएगा तो ये मेरा बिल्कुल संरेख का सूत्र निकलेगा। ये मेरा क्या है, संरेख का सूत्र। इसी तरह हम निकाल सकते हैं, इसका कोई नियम, इसका कोई एक फार्मूला नहीं रहता है। अगर यहाँ पे बहुत सारा खंड में ये क्या रहेगा, ये टूटा रहेगा। यहाँ पे एक खंड है, 2 खंड, 3 ले, मान लीजिए इसमें क्या रहेगा, एक और खंड दिया रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y x5 और xy5, x5 और y5 यहाँ पे इसमें मान लीजिए। अगर एक और पॉइंट रहेगा तब क्या लिखेंगे हम, x6 और y6 इसमें लिख सकते हैं। लिखने के बाद इस तरह से मेरा फिर अगर हमको यहाँ पे निकालना है मान, तो इस तरह से हम इसमें मान रख के इसका हम मान रख के इसका हम दूरी निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा संरेख, निर्देशांक समझ गए, और दूरी सूत्र बिल्कुल 1 और 2 पॉइंट इसमें रहता है। यानी कि इसका सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हमको निकालना रहता है। और संरेख में क्या रहता है, बहुत सारा उसमें रहता है। उसमें एक रेखा पे बहुत सारा, उसमें बहुत सारा खंड में टूटा रहता है। टूटे रहने के कारण हम उसे बोलते हैं संरेख। और टूटने के बाद इसका फार्मूला जो है इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक ये मेरा, यहाँ तक अगर आप ध्यान से यहाँ तक इससे आप रिवीजन कर लें तो यहाँ तक आप लोगों को क्या बिल्कुल 7.1, 7.2 और 7.3 में बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हो सकता है। बिल्कुल इसी फार्मूला से इसी से मेरा ये सारा चैप्टर समाप्त हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वीडियो के यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो आप लोगों को नहीं, पहले क्या करेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा पहले एक एग्जाम्पल पहले बता देते हैं कि दूरी सूत्र को हम कैसे निकालते हैं। रोक मिनट।
अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले दूरी सूत्र में से थोड़ा सा हल्का से एक हिसाब बना के देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम रख दिए क्या 2, 5 और 7 और 8, ये मेरा हिसाब है। हमको जो इसको निकालना है दूरी सूत्र से निकालना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, सबसे पहले इसको हम मान लेंगे। मान लीजिए इसको a बराबर क्या ये हो गया, b को मान, इसको हम b मान लिए। मानने का कुछ भी मान सकते हैं। तो a से b तक का दूरी हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ये हो गया मेरा क्या x2, ये मेरा x1। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम x2 को माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ये मेरा हो गया। अब जो हम क्या करेंगे, इसमें इस मान को पुट कर देंगे हम। यहाँ पे देखिए x2 मेरा क्या है, ये है, ये मेरा जितना भी है x2 y2, और ये जो मेरा है x1 और y1। तो अब x2 का मान यहाँ पे है मेरा 7 माइनस 2, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। अगर 7 में अगर 2 जा रहा है तो यहाँ बच रहा है 5 का होल स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ बच रहा है 3 का होल स्क्वायर करना है। अगर 5 का हम स्क्वायर कर दें, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को क्या कर देंगे, यहाँ से अगर हम रूट हटाएंगे तो यहाँ अगर रूट हटाएंगे तो यहाँ मेरा स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5 + 3 = 8, यानी कि ए बी का जो दूरी निकला मेरा 8 निकला। ए बी का जो दूरी है मेरा कितना निकला 8। यह इस तरह से हम क्या करेंगे, इनके 7.1 में वीडियो हिसाब को हम बनाएंगे। तो इस वाले वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सभी से अब मिलेंगे हम 7.1 में। अभी तक हमारे इस चैनल पर जो भी बच्चे थे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और वीडियो को अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आप सभी से अब मिलते हैं 7.1 में। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।